हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हमने हेरिडिटी के PYQs प्रैक्टिस करने थे। फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिटेड फ्रॉम मदर, द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द व्हाट इट इनहेरिटेड फ्रॉम फादर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग मेल चाइल्ड इज मोर देन दैट ऑफ फीमेल चाइल्ड। देखो, पहले तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत लग रही है, राइट? द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन अ मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जायगोट। करेक्ट है? क्योंकि मदर से तो एक्स ही आ रहा है, वाई डिटरमाइन करता है ना, तो हुआ हमारा सेकेंड एंड 4, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्रोमोसोम क्या कैरी करते हैं? 2024 लास्ट ईयर का क्वेश्चन है बच्चों। तो क्रोमोसोम हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। ट्रू फॉल्स? ओके। नेक्स्ट, आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल? देखो, एक इस वर्ड ने पूरी डेफिनेशन को इनकरेक्ट कर दिया, क्योंकि एनिमल सेल नहीं होता, हर एक सेल में होता है। Always exist in pair in human reproductive cell, are involved in the process of cell division। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हुई? अब फर्स्ट के साथ तो थर्ड आ ही नहीं रहा। चलो, आप लोगों ने फिर यहां पे ध्यान नहीं दिया। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर पेयर में होते हैं, अनपेयर होते हैं। क्रोमोसोम हाफ नहीं हो जाते जब गैमेट बनते हैं, तो गलत नहीं हुई, तो इसलिए 1 and 4 आर करेक्ट। आप लोग को पता, लास्ट ईयर बच्चों की गलती मोस्टली इस MCQ में हुई थी, क्योंकि वर्ड इन पे फोकस करो। आप लोगों ने लास्ट ईयर के मेरे स्टूडेंट्स के मार्क्स देखे थे। वन ऑफ द स्टूडेंट स्कोर 99 आउट ऑफ 100, यही क्वेश्चन गलत करके आया था, और गलती यही वाली थी, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल वाली। एग्जिस्ट इन पेयर, उस वजह से कंफ्यूज, और ऑप्शन डी नहीं करा था। देखो, सेट भी मैटर करते हैं यहाँ पे। सेट के अंदर ये लैंग्वेज चेंज हो जाती है तो ऑप्शन चेंज हो जाते हैं, ठीक है? मेंडल ने ना वर्क करा आउट ऑफ रूल ऑफ हेरिडिटी ऑफ वर्किंग ऑफ गार्डन पे यूजिंग अ नंबर ऑफ विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। इन्होंने क्या कंडक्ट करा? सेवरल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे, मेकिंग अ क्रॉस विद 1 or 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर ऑफ पी प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन। इन्होंने क्या दिए? कुछ इंटरप्रिटेशन दिए विच जो हमारी हेल्प करेंगे मैकेनिज्म जानने में इनहेरिटेंस के। जब मेंडल ने क्रॉस करा पी प्लांट को, प्योर टॉल एंड प्योर शॉर्ट कैरेक्टरिस्टिक टू प्रोड्यूस F1 प्रोजेनी, विच टू ऑब्जर्वेशन आर मेड हिम इन F1 प्लांट? राइट वन डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट। तीसरा, इन अ क्रॉस विद द 2 pair of contrasting character, Mendel observed 4 type of combination in F2 generation. By which method did he obtain F2 generation? Write the ratio of the parental combination obtained and what conclusion are drawn from this experiment. ये पूरा क्वेश्चन। पहला पार्ट पढ़े। When Mendel crossed pea plant, pure tall और pure short, F1 प्रोजेनी में हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेंगी? सारे के सारे प्लांट क्या होंगे? टॉल। हाइब्रिड टॉल मत लिखना, क्योंकि हमें मॉर्फोलॉजिकली पता चल रहा है कि वो हाइब्रिड है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पता चल रहा है? वो टॉल है। डिफरेंस बताओ डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट क्या होते हैं? वो ट्रेट जो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, दे आर डोमिनेंट। जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे वो रिसेसिव। ओह सॉरी बेटा, यहाँ पे 2 ऑब्जर्वेशन बोली गई हैं।
पहली ऑब्जर्वेशन हमारे को प्लांट क्या मिला, टॉल, और दूसरी ऑब्जर्वेशन जितने भी ऑफरिंग थे वो सारे के सारे 100% ही क्या थे, टॉल। और ऑब्जर्वेशन आप हाइब्रिड बताओगे, वो तो पता ही नहीं चलेगा ना, और कोई ऑब्जर्वेशन हो ही नहीं सकती। सिर्फ और सिर्फ पहला ऑफरिंग क्या मिला, टॉल, और जितने भी ऑफरिंग थे सारे के सारे ही टॉल थे, 100% टॉल देखने को मिले। डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट, डोमिनेंट जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। इन अ क्रॉस विथ टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, अगर मैं इन दोनों को क्रॉस करता हूं और मुझे F2 जनरेशन निकालनी है, मैं क्या यूज करूंगा मेथड, याद करो हमने डायहाइब्रिड क्रॉस करा था लास्ट क्लास, मुझे पूरा का पूरा डायहाइब्रिड क्रॉस करना है। बस फर्क क्या है, यहाँ पे पेरेंट कौन है, राउंड येलो और, अब मेरे को यहां पर क्या देखने को मिलेगी, बाय विच मेथड डिड F2 जनरेशन ऑब्टेन, पुनेट स्क्वायर क्रॉसिंग। राइट द रेशियो ऑफ द पेरेंटल कॉम्बिनेशन, रिमेंबर क्या बोला गया, पेरेंट कौन है, राउंड येलो रिंकल ग्रीन। जब मैं इसकी F2 जनरेशन निकालूंगा हमारे पास रेशियो क्या आती है बच्चों, 9:3:3:1। 9 कौन होता है, राउंड येलो। 3 कौन होता है, राउंड ग्रीन। 3 कौन होता है, रिंकल येलो। 1 कौन होता है, तो मैं किसके लिखूंगा खाली, 9:2 ऑफ पेरेंटल कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन में बोला गया है ना पेरेंटल कॉम्बिनेशन, आउट ऑफ 9:3:3:1 ओनली पेरेंटल कॉम्बिनेशन शो इज 9:1। 9 मतलब राउंड येलो, 1 रिंकल ग्रीन। क्लियर बच्चों। और इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है, इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि जो ट्रेट होते हैं, जब दो ट्रेट साइमल्टेनियसली क्रॉस करते हैं तो वो दोनों ट्रेट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, जो शो करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर आपने ये रीजन नहीं लिखा तो भाई आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप लोगों को बस वही पॉइंटर्स याद रखने हैं। पहला मेथड पुनेट स्क्वायर क्रॉसिंग, कॉम्बिनेशन क्या आएगा मैंने वो बता दिया। तीसरा कंक्लूजन क्या आएगा, कंक्लूजन ये आएगा कि मेरे को यहाँ पे 2 नए कैरेक्टर देखने को मिले जो पेरेंटल कैरेक्टर नहीं थे। पहला पॉइंट मैं ये लिखूंगा इसके अंदर। दूसरा पॉइंट ये लिखूंगा कि ये मुझे क्या शो कर रहे हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मीन व्हेन 2 कैरेक्टर पास साइमल्टेनियसली फ्रॉम पेरेंट टू ऑफरिंग, ठीक है, one trait or character does not depend on another to express itself, it independently expresses itself। इसलिए इस लॉ को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्वेश्चन सबको क्लियर। यहाँ पे और भी पार्ट है बच्चों नीचे, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, इट इज पॉसिबल दैट ट्रेट इज इनहेरिटेड बाय मे और मे नॉट बी एक्सप्रेस। It is possible that trait is inherited but may not be expressed. Yes. अगर वो रिसेसिव है, अगर वो रिसेसिव है, डोमिनेंट है तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही करेगा। लेकिन बच्चों अगर रिसेसिव है तो क्या एक्सप्रेस करेगा, नहीं करेगा। How many pair of chromosome are present in human being? 23 pair. All variation in species do not have equal chance of survival. Why? देखो क्वेश्चन देखो कितना पुराना है, 2014। बताओ all variation in species do not have equal chance of survival. अब ज़रूरी थोड़ी ना कि हर एक वेरिएशन जो ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है, ठीक है, वो उस वेरिएशन के अकॉर्डिंगली अपने आप को अडेप्ट कर सके एक पर्टिकुलर नाइक में। अगर वो पर्टिकुलर नाइक में अडेप्ट कर रहा है तो उसके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन वो अडेप्ट नहीं कर पा रहा और एलिमिनेट हो रहा है तो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है। सो दैट्स व्हाई दे हैव कि वेरिएशन के कोई बेनिफिट के इक्वल चांसेस नहीं होते, ठीक है। इवन ये लाइन भी बताई थी जब वेरिएशन बताया था मैंने। ओके, सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन, मेल एंड फीमेल क्या होते हैं,
सॉरी एक्स वाई एंड एक्स एक्स। ओके, यहाँ पर चांसेस भी 50% आ रहे हैं। आपको क्या बोल रहे हो, मुझे क्या करना है, मेल गैमेट ठीक है। ये क्रॉस तो हमारे को सबसे आसान है, याद ही रहेगा। व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन क्या होते हैं? डिफरेंसेस अमंग पेरेंट एंड देयर इंडिविजुअल। ऑफरिंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं बेटा। दो रीजन बताओ जो वेरिएशन को लीड करते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, ठीक है, और एनवायरमेंटल जीन एनवायरमेंटल चेंजेस। मैंने तो 3 बता दिए। अगर आपको 3 से ज़्यादा सुनने तो वो भी सुन लो। जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन, टॉपिक आता है बेटा। ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी लाइन के अकॉर्डिंग ही है कि वेरिएशन के चांसेस क्या क्या होते हैं, और एनसीईआरटी में रिगार्डिंगली उस पर जस्ट एक क्वेश्चन मार्क है बिना आंसरिंग के। पॉइंट ये है क्योंकि आप लोगों का एक हाफ पार्ट एवोल्यूशन डिलीट कर दिया गया है, तो हम आगे इसका जो आंसर है प्रॉपर वो एवोल्यूशन वाले टॉपिक में होता था। अब एवोल्यूशन टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, डिलीट कर दिया है, तो याद नहीं रह पाता और इसलिए पता नहीं चल पाता। लेकिन अभी भी क्वेश्चन आता है, तो एक क्वेश्चन आने के चक्कर में हम इतने सिर्फ और सिर्फ अगर क्वेश्चन आएगा भी तो देखो रिगार्डिंगली इस तरह से ही आएगा। तो हमने कोई 2 ही कैरेक्टर याद रखने हैं। पहला मैंने याद रख लिया कि भाई म्यूटेशन एक आसान सा वर्ड है, दूसरा एनवायरमेंटल चेंज याद रख लो। बाकी 2 से ज़्यादा कभी 3 नहीं आएगा, ये गारंटी है, ठीक है। क्योंकि अगर हम जीन, जैसे अतुल्य ने मुझे बोला सर जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन, ये जो वर्ड्स है ना ये स्पेसिफिकली एवोल्यूशन में यूज होते थे। लेकिन जो हमारे पास उससे पहले वाले 2 वर्ड हैं, क्या क्या? एनवायरमेंटल चेंज और उससे पहले वाला म्यूटेशन। ये तो रिप्रोडक्शन से सुनते आ रहे हैं हम। अब क्योंकि वहां से वो सुनते आ रहे हैं इसलिए ये इनके रिगार्डिंगली क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसलिए क्वेश्चन में हमेशा 2 ही पूछेंगे आप लोगों से, ठीक है। ओके बच्चों, लेबल करना है। लेबल 1 and 2। 1 स्पर्म, 2 ओवर, गैमेट है। 1 मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। 2 जायगोट, जायगोट जो बन रहा है, जो क्या कंटेन कर रहा है? सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल, ठीक है। स्पर्म ओवा नहीं बताना बेटा, ये गैमेट है, हाँ ठीक है। स्पर्म ओवा वो भी चल जाएगा। यहाँ पर याद रखो जायगोट क्या कंटेन कर रहा है? फीमेल सेक्स क्रोमोसोम, और ये जायगोट कंटेन कर रहा है मेल सेक्स क्रोमोसोम। ओह सॉरी, इफ चाइल्ड इनहेरिट एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर, व्हाट विल बी हिज और हर जेंडर? ऑब्वियसली बात है फीमेल। Sexual reproduction gives rise to more variable variation than asexual reproduction. Justify the statement and explain how viable variation affect the evolution of those organisms that reproduce sexually. इस क्वेश्चन का आंसर रिप्रोडक्शन में से है। देखो एसेक्सुअल की जब हम बात करते हैं तो डीएनए कॉपी 100% एक्यूरेट नहीं होता, कुछ ना कुछ एरर आता है। लेकिन वो जो वेरिएशन कॉज करता है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को अडेप्ट करना आसान नहीं होता। अब जब हमें एनवायरनमेंट को अडेप्ट करके उसके साथ चेंज होना होता है तो चेंजेस जो चाहिए वो क्या चाहिए? थोड़े
फास्ट चाहिए। उस वजह से हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। बेनिफिट क्या है बच्चों? बस स्पीसीज आराम से अडेप्ट कर सकती है। डज जेनेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ मदर प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ न्यूबॉर्न? नहीं, क्योंकि सेक्स ऑफ क्रोमोसोम तो डिटरमाइन करता है फादर का वाई क्रोमोसोम, ये स्पेसिफाई करना जरूरी है। अच्छा, एक और चीज, सेक्स डिटर्मिनेशन में से मोस्टली क्वेश्चन जो आएंगे, नेम द ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर जो सेक्स है वो चेंज हो सकता है। क्या बात है, स्नेल, करेक्ट बच्चों। नेम द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो जिनका सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। रेप्टाइल्स। आप रेप्टाइल लिजर्ड यूज करो बेटा, गलत नहीं होगा, लेकिन अगर मान लो एमसीक्यू है तो आप किस पे फोकस करोगे? रेप्टाइल्स पे, ठीक। अ क्रॉस बिटवीन अ पी प्लांट। अब क्वेश्चन समझेंगे। मेरे पास क्या है? व्हाइट फ्लावर और वॉयलेट फ्लावर, ठीक है। रिजल्ट इन F2 प्रोजेनी। रेशो आपको बतानी है, इसकी रेशो क्या होगी? कैपिटल वी एंड स्मॉल वी। आपसे रेशो किसकी पूछ रहे हैं? वॉयलेट और व्हाइट की पूछ रहे हैं, लेकिन वॉयलेट क्या, कैपिटल वी। जब आप इसकी रेशो निकालते हो 1:1 या 3:1? 3:1, क्योंकि क्वेश्चन में तो वॉयलेट बोला है ना और व्हाइट बोला है ना, तो मैं प्रोजेनी यूज करूंगा ना। मेरे को अगर खाली एलिल बोले होते स्पेसिफिकली और वॉयलेट नहीं बोला होता तब मैं खाली एलिल पे ध्यान देता, लेकिन जहां पर उन्होंने वर्ड यूज क्या कर लिया, वॉयलेट और व्हाइट, तो वॉयलेट और व्हाइट यानी कि वो फिनोटाइप पूछ रहे हैं। यही तो क्वेश्चन का कंफ्यूजन पार्ट है, यही तो कंफ्यूजिंग पार्ट है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे फिनोटाइप के रिगार्डिंगली पूछ लिया गया, नाम बोल के, वॉयलेट और व्हाइट। बच्चे यही कर आते हैं 1:1। आंसर 3:1 ही है इसका। ओके, इन ह्यूमन असर्शन जीन बी है, वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ब्लैक आई के लिए। और स्मॉल बी है वो किसके लिए? ब्राउन आई के लिए। देन द कलर ऑफ आई ऑफ द प्रोजेनी हैविंग जीन कॉम्बिनेशन कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल बी विल बी ब्लैक ओनली। फॉल्स हो गया ये तो यहीं पे, क्योंकि क्या बोला गया है? कैपिटल बी ब्लैक के लिए है, स्मॉल बी ब्राउन के लिए। अगर स्मॉल बी होगा तो ब्राउन होगा ना, तो आगे मुझे पढ़ने की जरूरत है। असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the given statement is incorrect? DNA is a complete information of particular characteristic? इनकरेक्ट बोला है बच्चों, करेक्ट है या नहीं समझ में आ रहा? चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। DNA is a molecule responsible for the inheritance of characteristic from parent to offspring? चलो ये तो ट्रू है। Change in information will produce a different protein? ये भी ट्रू है। Characteristic will remain the same even if protein change? ये देख लो ना, ऊपर वाली लाइन में क्या पढ़ रहे हैं हम? चेंज होंगे तो प्रोटीन चेंज होगा, ये कह रहे हैं चेंज हो जाने दो, प्रोटीन वैसा का वैसे ही रहेगा, तो गलत हो गया ना। इनकरेक्ट पूछा है, तो आंसर क्या हुआ मेरा? ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। The trait that express itself in F1 generation, the trait that keep on passing from one generation to another. ये तो हुआ डोमिनेंट। सेकेंड वाला, ट्रेट दैट कीप ऑन पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर,
करेक्ट, रिसेसिव नहीं होगा, इनहेरिटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम हो गया बच्चों गलती से। असर्शन पढ़ो बच्चों। क्यों? ह्यूमन पॉपुलेशन शो ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन इन ट्रेट, ऑल वेरिएशन इन स्पीसीज हैव इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल। चलो शुक्र है, याद है कि अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि इक्वल चांसेस नहीं होते। सेक्स ऑफ चाइल्ड इन ह्यूमन बीइंग विल बी डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ क्रोमोसोम ही और शी इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर। A child A की B पक्का? करेक्ट, ए। मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट करता है ब्रीडिंग पी प्लांट, जो ब्रीडिंग कर रहा है क्या? वॉयलेट फ्लावर और What will be the result in F1 generation? देखो मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट कर रहा है ब्रीडिंग पी प्लांट बेयरिंग वॉयलेट फ्लावर विद पी प्लांट बेयरिंग वाइट फ्लावर। व्हाट विल बी द रिजल्ट इन F1 प्रोजेनी? सबके सब क्या होंगे? वॉयलेट होंगे। नेम द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन इन द सेल। ये अलग क्वेश्चन है। इंफॉर्मेशन सोर्स जीन इन क्रॉस बिटवीन वॉयलेट फ्लावर एंड वाइट फ्लावर। State the characteristic of plant obtained in F1 progeny. All violet. If plant of F1 progeny self-pollinate, तो बताओ what will the observe in plant of F2 progeny? 3 violet और 1 void, यानी कि 75% violet, 25%। अगर मान लो 100 plant are produced in F2 progeny, then how many of plant show the recessive trait? 25। एक क्रॉस हम मेड कर रहे हैं बिटवीन ग्रीन स्टेम टोमेटो प्लांट और पर्पल स्टेम टोमेटो प्लांट। ठीक है, व्हाट कलर ऑफ स्टेम वुड बी एक्सपेक्टेड इन द F1 प्रोजेनी? ग्रीन, क्योंकि ग्रीन डोमिनेंट है और पर्पल क्या है? रिसेसिव। गिव द परसेंटेज ऑफ पर्पल स्टेम प्लांट इफ F1 आर अलाउड टू बी सेल्फ पॉलिनेट। 25% ही आएगा बच्चों, 3:1 रेशो आएगी। देखो क्वेश्चन चेंज हो रहा है, लेकिन क्या आंसर में कुछ चेंज होगा? व्हाट इज द रेशो? अब पूछा गया आप लोगों से इसकी रेशो 1:1। ठीक है, क्योंकि यहां पर कहीं पे बोला नहीं ना ग्रीन पर्पल नहीं ना, तो यहां पर मैं रेशो लिखूंगा 1:1। ओके, यहां पे ग्रीन है और ब्राउन स्टेम है, अंडरगो क्रॉस विद ईच अदर। लिस्ट योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंगली। कलर ऑफ स्टेम इन F1 ग्रीन, परसेंटेज ऑफ ब्राउन स्टेम इन F2। बच्चों वो सेम ही चीज है, बस ग्रीन की जगह क्या कर दिया? ब्राउन, सॉरी पर्पल की जगह ब्राउन। इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जब हम टॉल प्लांट को शॉर्ट प्लांट के साथ क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, हमें क्या मिलता है? कैपिटल T स्मॉल टी इन F1। लेकिन जैसे ही मैं इसे सेल्फ पॉलिनेट करता हूं मुझे क्या मिलता है? टॉल और शॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ अवर अबव ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कैन द साइंटिस्ट अराइव एट, ये कौन सी लॉ है? लॉ ऑफ डोमिनेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो अपने आप को क्या करेगा? एक्सप्रेस करेगा। लेकिन अगर रिसेसिव ट्रेट पेयर में होता है, रिसेसिव ट्रेट तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। अगर रिसेसिव ट्रेट डोमिनेंट के साथ है तो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस कौन करेगा? डोमिनेंट। यानी कि हेटेरोजाइगस सिचुएशन है तो डोमिनेंट ही एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं कर सकता। क्वेश्चन आपसे लॉ के रिगार्डिंगली पूछा है यहां पे। मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इज अ जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर डिजाइन।
बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे मे नॉट बी एग्जैक्टली अलाइक। ठीक है, अब यहां पर ये केस स्टडी का क्वेश्चन है, व्हाई एन ऑफस्प्रिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग नॉट इज ट्रू कॉपी ऑफ हिज पेरेंट इन ए सेक्स। सुनो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी जैसे होता है? इज अ प्रोसेस प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस, एंड मियोसिस के अंदर क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन टेक प्लेस। पढ़ाया नहीं था रिप्रोडक्शन में? डीएनए एरर एसेक्सुअल में आता है, सेक्सुअल है ये। रिकॉम्बिनेशन लीड टू न्यू कैरेक्टरिस्टिक। पहला वर्ड क्या लिखोगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? मियोसिस की वजह से, और मियोसिस के अंदर क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम दैट लीड टू वेरिएशन। जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन F1 एंड F2 जनरेशन? भाई फर्स्ट फीलियल जनरेशन, सेकंड फीलियल जनरेशन। फर्स्ट फीलियल जनरेशन ये होगी हमारी, क्या होगी? जो भी हमारे पेरेंट्स हैं जिनको भी हम ले रहे हैं, ठीक है, प्योर प्लांट, उनसे जो हमारे को जनरेशन मिली वो F1 जनरेशन। और जब मैं उन्हीं F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट करूंगा तब मुझे क्या मिलेगी? Why do we say that the variation are useful for survival of species over time? कौन सा क्वेश्चन? रिप्रोडक्शन का, बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन। सेम आंसर लिखना है, कुछ अलग नहीं लिखना। मेंडल का यही सेम एक्सपेरिमेंट अभी हमने ये क्वेश्चन करा था, थर्ड वाला सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। अगेन वही केस स्टडी के रिगार्डिंगली क्वेश्चन, what do the F1 progeny of tall plant and round seed and short plant with wrinkle seed look like? ये आपसे लुक लाइक का मतलब आपसे एलिलिक पेयर पूछ रहे बच्चों। ये होंगे एलिलिक पेयर। आगे पढ़ो। Mention the type of new combination of plant obtained in F2 progeny. Oh sorry, name the recessive trait in above case. ये रहा। Mention the type of new combination. बच्चों न्यू कॉम्बिनेशन बनाए, टॉल के साथ क्या जाएगा? और शॉर्ट के साथ? याद रखो डोमिनेंट वाले की रेशो कितनी आती है? 9, रिंकल वाले की 1 और इन दोनों की 3। अगर मेरे पास 1600 प्लांट ऑब्टेन हो रहे हैं F2 जनरेशन में, सो राइट द नंबर ऑफ प्लांट हैविंग द ट्रेट टॉल विद राउंड सीड। टॉल विद राउंड सीड कितने आ रहे थे? 9। अब मैं वो कैसे निकालूं? आओ सुनो बच्चों, 9 कितने में से आ रहे हैं? ये रेशो क्या आती है? 9। मैंने रेशो लिख दी ना। प्योर डोमिनेंट वाला हमेशा क्या रहता है? 9। प्योर रिसेसिव वाला क्या रहता है? जो न्यू कॉम्बिनेशन होते हैं वो क्या होते हैं? 3। टोटल कितने? 9 बाय इंटू 900। शॉर्ट विद रिंकल सीड कितने देंगे भाई? 1/16 इंटू 1600। सो शॉर्ट विद रिंकल सीड एक ही तो आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं एक प्योर टॉल प्लांट लू, उसे क्रॉस करूं प्योर ड्राफ्ट प्लांट के साथ, तो क्या परसेंटेज देखने को मिलेगी मुझे F1 और F2 के अंदर? किसकी? टॉल की। F1 में कितना आएगा? 100। अब भाई 100 वाला तो एक ही ऑप्शन बचा, मुझे और कुछ देखना ही नहीं है। असर्शन रीजन, हाइट कंट्रोल बाय एंजाइम एंड इट्स जेनेटिकली हाइट इन पी प्लांट इज कंट्रोल बाय एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। एफिशिएंसी यानी कि एंजाइम जो काम कर रहा है। ट्रू और फॉल्स? ट्रू।
सेलुलर डीएनए इज इंफॉर्मेशन रिसोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन इन दिस सेल, ये भी ट्रू। हाँ, पर क्योंकि यहां पे दिस जेनेटिकली कंट्रोल, सेलुलर डीएनए इज इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन इन दिस सेल। अरे ढंग से समझो, नहीं समझ में आया। हाइट इन पी प्लांट कंट्रोल बाय एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम, जेनेटिकली कंट्रोल है। डीएनए तो डीएनए क्या होता है? डीएनए व्हाट इज डीएनए? जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल सेलुलर डीएनए इज इंफॉर्मेशन रिसोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल। तो बी कैसे हुआ बच्चों? क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ इस शब्द के ये मैच करवा रहा है डीएनए से, तो आंसर क्या होगा? ए, ना कि बी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, बी लग रहा था, लेकिन ये वर्ड जेनेटिकली कंट्रोल, तो डीएनए जेनेटिकली मटेरियल नहीं होता क्या? इतना हमें पता होना चाहिए ना। जेनेटिक्स क्रॉस कर रहे हैं पी प्लांट, जिसके पास क्या है? वॉयलेट फ्लावर है विद पी प्लांट विद व्हाइट फ्लावर। ही गॉट ऑल वॉयलेट फ्लावर इन फर्स्ट जनरेशन, क्योंकि व्हाइट कलर जीन इज नॉट पास ऑन द नेक्स्ट जनरेशन। ये फॉल्स है, पास ऑन हो रहा है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा। तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अगर मैं क्या करूं, दो प्लांट लू, वन विद राउंड येलो सीड एंड अनदर विद रिंकल ग्रीन सीड, मुझे F1 जनरेशन क्या मिल रही है? राउंड और येलो सीड। ठीक है, न्यू कॉम्बिनेशन क्या मिलेगी बच्चों? सेम। हाउ मेनी सीड विद दिस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक विल बी प्रोड्यूस व्हेन अ टोटल ऑफ 160। बच्चों पहले हमने 1600 के अकॉर्डिंग किया था, तो यहां पे क्या हो जाएगा? राउंड येलो 90, राउंड ग्रीन 30, रिंकल्ड येलो 30 और रिंकल ग्रीन 10। आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन इन पी प्लांट हमारे को ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रही है। एनालिसिस करो रिजल्ट और बताओ क्या क्रॉस होगा। क्या रेशो आ रही है इसकी? 9:3:3:1। अब भाई एक्यूरेसी तो कभी नहीं आने वाली, कहीं आप लोग सोच के बैठे हो। चलो अगर आप लोग 64 को 630 से डिवाइड करो तो 9 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। 260 से करो, 60 का टेबल मान लो, 64 ही है, 3 पॉइंट। मैथमेटिक्स तो है नहीं कि एग्जैक्ट वैल्यू हो, हमें बस ये बताया गया है कि हाँ आपको इसको देखना है, इसके अकॉर्डिंग आपके पास रेशो क्या आ रही है? 9:3:3:1। तो कौन सा एक्सपेरिमेंट है ये? डायहाइब्रिड क्रॉस। और किसको एक्सप्लेन कर रहा है ये? तो मुझे पता है ये क्या करना है, मुझे पूरा क्रॉस करके दिखाना है इस पे। हाँ पूरा A to Z। पूजा की हैज ग्रीन आई, विल हर पेरेंट्स एंड ब्रदर हैव ब्लैक आई। Pooja husband Ravi has black eye, with his mother has green eye and father has black eye. On the basis of above given information, is the green eye color of dominant or recessive? Recessive. Pooja has green eye, will her parent and brother have black eye? Pooja husband Ravi has black eyes. His mother has green eye and father has black eye. मेरे ख्याल से तो डाटा इनसफिशिएंट है, क्योंकि मैं ये नहीं बता सकता अगर वो फादर हेटेरोजाइगस हुए तो। फिर और यहां पर उसके पेरेंट्स की ब्लैक आई थी, तो क्या इन डाटा इनसफिशिएंट नहीं हो सकता? मैं तो पूछ रहा हूँ क्वेश्चन बच्चों आप लोगों से, मैंने बोला मेरे को लगता है, आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग बताओ।
आप लोगों को जो लगता है आप लोग बताओ, मेरे को जो लगता है मैंने बता दिया। आप लोग की भावना क्या कहना चाह रही है अंदर से निकलने वाली? अरे तुम लोग करेक्ट बोल रहे थे, मतलब इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता अपने ऊपर। करेक्ट थे भाई। ग्रीन ही क्या है? रिसेसिव, और ब्लैक क्या है? डोमिनेंट। व्हाट इज अ पॉसिबल जेनेटिक मेकअप ऑफ पूजा's ब्रदर आई कलर? कैपिटल बी या कैपिटल बी स्मॉल बी दोनों हो सकता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स दोनों क्या होंगे? हेट्रोजाइगस। क्या होंगे? लेकिन ब्रदर क्या हो सकता है? हेट्रोजाइगस भी हो सकता है और होमोजाइगस। पेरेंट क्या होंगे दोनों? अरे खुद सोचो ना बच्चों, पेरेंट और ब्रदर की आंखें ब्लैक है, पूजा की क्या खाली? तो दोनों हेट्रोजाइगस हुए तभी तो ये आया। दोनों ब्लैक है, ब्लैक ब्लैक, ग्रीन तभी आएगा ना, तो दोनों क्या होंगे? हेट्रोजाइगस। याद करो सिचुएशन, 3 सिचुएशन, ठीक है। यहां पर ग्रीन आई और फादर की क्या? ब्लैक, और रवि की क्या आ रही है? ब्लैक, ठीक है। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफरिंग ऑफ पूजा एंड रवि विल हैव ग्रीन आई? अब रवि भी क्या? हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस ही होगा, होमोजाइगस तो नहीं हो सकता ना, 100% हेट्रोजाइगस होगा। पूजा क्या है? आप लोग खुद देख लो, कैपिटल बी स्मॉल बी, सॉरी, रवि की आई का कलर क्या होगा? पहले एक एक करके आंसर लिख देता हूं। ऑन द बेसिस, डोमिनेंट कौन है? रिसेसिव कौन है? अब क्योंकि पेरेंट दोनों ब्लैक है, तो दोनों पेरेंट क्या हुए? और ब्रदर क्या हुआ? या फिर ग्रीन, स्मॉल बी, फादर की ब्लैक आई है, कैपिटल बी, रवि की आई का क्या हो जाएगा? कैपिटल बी। अब जेनेटिक मेकअप ऑफ पूजा's ब्रदर आई कलर, कुछ भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी, चलो पूजा की आई का कलर क्या है बच्चों? स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी। मुझे यही प्रोजेनी भी क्या देखने को मिलेगा? सेम, सॉरी, 50% ही आएगा, 50% ही आया ना यहां पे। 50% ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ पूजा's ब्रदर आर ग्रीन आई विद द हेल्प ऑफ क्रॉस शो हाउ इट्स पॉसिबल। यानी कि पूजा के भाई का आई का कलर क्या है? हेट्रोजाइगस। क्या है? और जिसने, पूजा के भाई ने जिससे शादी करी थी, उनका भी आई कलर क्या था? ग्रीन। तभी मुझे क्या मिला? सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्रॉस नंबर 2 नहीं आया समझ में बच्चों? एक बात बताओ, पूजा की आई का कलर क्या है? ग्रीन के लिए क्या लूंगा एलिलिक पेयर? किससे क्रॉस करूंगा? रवि से। गैमेट बनाऊंगा स्मॉल बी, क्रॉस करो कैपिटल बी स्मॉल बी, बताओ। अब एक बात बताओ, अगर पूजा के भाई जो है, वो हेट्रोजाइगस होगा, तभी तो उसके बच्चों का कलर क्या आ रहा है? ग्रीन। और पूजा के भाई ने शादी भी किससे करी होगी? ग्रीन वाले से ही करी होगी। भाई 50% बोल रहे हैं ना, 50% बोल रहे हैं। ये तो ब्लैक है, लेकिन उन्होंने शादी किससे करी होगी? क्योंकि उसी केस में आपको क्या मिलेगा? जैसे ऊपर 50% आया था, यहां पर भी 50% आएगा। यही बच्चों मैंने याद रखो, 3 जो क्रॉस बताए थे, उन तीनों क्रॉसेस को अच्छी तरह से कर लो।
दोनों होमोजाइगस 100% एक ही आएगा, एक हेटेरोजाइगस होमोजाइगस 50-50 रेशो, एक ही कैरेक्टर लेकिन दोनों क्या हैं, डोमिनेंट है और एक ही कैरेक्टर है, तो आपको क्या मिलेगा, डोमिनेंट और रिसेसिव मिलेगा, लेकिन रिसेसिव 25%। तो ये 3 ही क्रॉस है, बस उन 3 क्रॉसेस पे फोकस करो जो आपको क्लासेस में मैंने एक्सप्लेन करे थे। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, F1 जनरेशन क्या मिलेगा, ऑल टॉल, गिव रीजन वाई टॉल प्लांट आर ऑब्जर्व इन लॉ ऑफ डोमिनेंट। अगर मैं 800 प्लांट मेरे को मिल रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेट कर रहा हूं, हाउ मेनी ऑफ विल बी टॉल, 3:1, 800 का 3:1 करूंगा, यानी कि 3/4 कितना आ जाएगा, कितना आ गया, मीडियम मिलेंगे 0, शॉर्ट मिलेंगे 200। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कराने की जरूरत है। तो इसी के साथ टॉपिक और चैप्टर हमारे PYQ के साथ खत्म। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अब उसके बाद R एनवायरनमेंट के साथ।